हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी RVUNL जेई कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कुछ परेशानियां हैं जिनको मैं आज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। काफ़ी बंदे परेशान हैं इस पोस्ट को लेकर के, कई सारे उनके डाउट्स हैं। ठीक है, तो वो सभी आज सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप लोगों के इसके अलावा भी कोई और डाउट है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हो। उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद से हम लोग आसानी से कोई भी तैयारी को कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग खोजोगे लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो जेई की भर्ती निकलती है वो ज़्यादातर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए निकलती है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत ही कम भर्ती निकलती है। इससे पहले हमारे समझ से रेलवे में भर्ती निकली हुई थी RRB जेई कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। ठीक है, यूपी RVUNL ने पहली बार निकाला है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जेई की भर्ती। इसलिए यदि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खोज रहे हो तो फिर आपका टाइम लॉस होगा क्योंकि आप लोगों को कहीं भी इसका क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, क्रोम पे, कहीं भी आप लोग खोजने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। खोजोगे परेशान होगे, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आराम से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इसके चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अगला है हमारा बुक्स के बारे में। बुक्स की बात कर लें तो बुक्स को लेकर के भी काफ़ी लोग चर्चा करते हैं कि कौन से बुक्स से तैयारी करें। तो बुक्स के लिए भी वही कंडीशन है, बुक्स भी आपको कहीं भी जल्दी प्रोवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी भर्ती ही पहली बार निकली हुई है, तो प्रोवाइड क्या होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो आपका पॉलिटेक्निक का बुक है, ठीक है, जेई की भर्ती है, तो फिर आप लोग ऐसा करो कि आपका जो पॉलिटेक्निक की बुक है, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डाटा स्ट्रक्चर हो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, DCCN हो, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सभी जो बुक्स हैं इन सभी बुक्स को एक बार ज़रूर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उन्हीं बुक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो काम है, मैं आप लोगों को MCQ टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग थ्योरी पहले बुक्स से पढ़ लीजिए। अपने पॉलिटेक्निक की जो बुक है आप लोग प्रोवाइड कर लीजिए, जहाँ भी हो, आपको जहाँ से भी मिले, नहीं है आपके पास, जहाँ से भी मिले इकट्ठा कीजिए और उसको पढ़िए। ठीक है, तो कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसकी कट ऑफ जो इसकी भर्ती जो है बहुत कम निकली हुई है, करीब करीब निकली है 10 वैकेंसीज हैं। तो उसमें आप सकता है, तो इसमें जो कट ऑफ जाने वाला है वह 150 प्लस ही जाएगा, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, 150 प्लस इसकी कट ऑफ जाने वाली है। तो कट ऑफ किस प्रकार से बनेगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि टेक्निकल आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे और नॉन टेक्निकल जिसमें जीके, जीएस और आपका जीके, जीएस और सामान्य हिंदी, रीजनिंग। ठीक है, यहाँ से आपके 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओवरऑल 200 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपका 150 प्लस यदि आप लोग लाते हो तो फिर आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो मान के चलो कि 150 प्लस हमें लाना है, तो टेक्निकल की अच्छी तैयारी कीजिए, साथ साथ जो आपका नॉन टेक की है उसकी भी तैयारी उसी के साथ में करते रहिए। ठीक है, क्योंकि नॉन टेक भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग उसमें रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो, सामान्य हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हो, जीके में थोड़ा बहुत कम स्कोर कर सकते हो, लेकिन फिर भी चाहो तो 5 से 7 क्वेश्चंस आसानी से जीके के कर सकते हो। बस यदि आप लोग करंट अफेयर्स का वीडियो देखते रहोगे तो भी कर लोगे। ठीक है, तो कट ऑफ 150 प्लस ही जाएगी। और बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस का वीडियो मैंने बना रखा है, यदि आप लोगों ने अभी तक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा कर के सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं।
ठीक है। और जो मैंने सिलेबस डाउनलोड किया था, जो मैंने आप लोगों को बताया है, वह सिलेबस आरआरबी जेई का सिलेबस है, ठीक है। तो आरआरबी जेई पहली बार निकला था कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, तो उसी का सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लगभग उसी का सिलेबस रहेगा। लेकिन यूपी आरबीयूएनएल की तरफ से जो सिलेबस बताया गया है, वह बताया गया है कि आपका जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है वहीं आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो पॉलिटेक्निक का जो केवल आपके टेक्निकल हैं, जो केवल आपके ब्रांच से रिलेटेड हैं, ठीक है, वहीं क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। हो सकता है एकाक इलेक्ट्रॉनिक के फंडामेंटल्स भी पूछे जाएं, ठीक है, हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। तो चाहें तो आप लोग फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रॉनिक का फंडामेंटल्स भी पढ़ सकते हो, एफईडी नाम से बुक आती थी, ठीक। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, सिलेबस का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। प्रिपरेशन मटेरियल के बारे में बताऊं तो मैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा वो करूंगा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, वो भी आपका जो सिलेबस वाइज, सिलेबस में बुक्स वाइज, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग, डाटा स्ट्रक्चर का अलग से करेंगे, ठीक है, डिसीजन का अलग से, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग मैं आप लोगों को केवल और केवल एमसीक्यूज कराऊंगा, जो कि आपके कभी न कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसका पीडीएफ मैं धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले आप लोग ऐसा करो कि आप लोग जो थ्योरी है उसको पढ़ डालो, थ्योरी को बुक्स से पढ़ डालो, तभी आप लोगों को एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आएगा। और एमसीक्यूज जो मेरे रहेंगे वो सभी एमसीक्यूज यूट्यूब पर फ्री रहेंगे, और आपके कभी न कभी जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जेई में ही पूछे गए हों, क्योंकि जेई की भर्ती पहली बार निकली, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस लाऊंगा और उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे तरफ से बस इतनी ही कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। लग जाइए तैयारी में, अभी से जुट जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, आप लोगों का केवल और केवल टाइम लॉस होगा। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं कि जुलाई में आ गया है एग्ज़ाम डेट एई वालों के लिए, ठीक है। तो जल्द ही आप लोगों का भी एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। मान के चलिए कि अगस्त लास्ट तक आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यही मान करके आप लोग तैयारी कीजिए, टाइम बहुत कम है, फालतू टाइम बर्बाद मत कीजिए, केवल और केवल तैयारी पर ध्यान दीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो घुमा फिरा के कहें तो अब आप लोग तैयारी में लग जाइए। जो कुछ भी आप लोगों को खोजना है, बुक्स, कट ऑफ, सिलेबस, ये सब भूल जाइए। बस पॉलिटेक्निक का बुक उठाइए और उसको पढ़ डालिए, एक तरफ से एक तरफ अच्छे से पढ़ डालिए। टाइम बहुत कम है, बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए लग जाइए, आज से ही कम से कम 10 घंटे तैयारी कीजिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम हैं। तो इसके अलावा भी यदि आप लोगों के कोई डाउट है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो डाउट हैं उनको अगले वीडियो में सॉल्व किया जा सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।